हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि हरिद्वार में स्थित है। बहुत ज़्यादा डिमांड था इस कॉलेज पे वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं इस पे वीडियो ला दिया हूँ। इसका एडमिशन प्रोसेस, कोर्स का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, जो लेटेस्ट फ़ी स्ट्रक्चर जो साइट पे अवेलेबल है वो मैं लाया हूँ। कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा और पिछले ईयर क्या कट ऑफ गया था। पहली बात समझ ले कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है इस कॉलेज का। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज है ये। तो सबसे पहले आप वीडियो देख लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का देख लिए, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको एडमिशन लेनी है नहीं लेनी है। आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि पेशेंट फ्लो क्या है। सारी चीज़ें एक वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। एक वीडियो पहले देख ले, उसके बाद हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर और कट ऑफ के बारे में, सारी चीज़ें। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कॉलेज के फी स्ट्रक्चर और सारी चीज़ों के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ये रुड़की रोड हरिद्वार में ये स्थित है। रुड़की रोड वहाँ जगह का नाम है। पतंजलि योग पीठ फेज़ 1। अब कॉलेज के बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू जान जाते हैं। तो इसका पूरा नाम है पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार। ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 1932 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। बहुत पुराना कॉलेज है ये। 1932 में ही एस्टेब्लिश हो गया था ये। और एफिलिएशन की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। और अप्रूवल की अगर हम बात कर लें तो NCISM से ये अप्रूव्ड है, ये नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ अंडर ग्रेजुएट BMS भी होता है, और BMS में MD MS आयुर्वेदा में सारी चीज़ें, PG के भी कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे। UG एंट्रेंस एग्जाम से ये होता है, नीट के थ्रू एडमिशन यहाँ पे होगा। स्टूडेंट के इनरोलमेंट काउंट की बात करेंगे, ये तो खैर अलग चीज़ है। फैकल्टी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 71+ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी यहाँ पे मौजूद है। और कैंपस एरिया की अगर हम बात करें तो 21 एकड़ में ये फैला हुआ है। 21 एकड़ में अच्छा खासा बड़ा कैंपस है। और सारी चीज़ यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल भी मौजूद है वहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स के कितने सीट यहाँ पे अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए। इसको परमिशन मिला है, 100 सीट्स का इंटेक रहता है यहाँ पे। और 5.5 ईयर का ये कोर्स है। 1 साल का 4.5 ईयर का आपका वो ट्यूशन रहता है और 1 साल का इंटर्नशिप रहता है आपका। तो जो आपको फ़ी जो जमा करना है, क्योंकि देखिए BMS में ईयर वाइज नहीं चलता, यहाँ प्रॉफ वाइज सिस्टम है। तो एक प्रॉफ जो होता है 1.5 ईयर का होता है, यानी 18 मंथ का, 18 मंथ का एक 1 प्रॉफ होता है। 3 प्रॉफ में ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन जो आपको फी जमा करना है वो ईयर वाइज ही जमा करना है, प्रॉफ वाइज नहीं। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि पैसे हमसे ईयर वाइज लिया जाएगा, ईयर वाइज ही पैसे जमा करना होगा, एक एक साल करके 4.5 साल तक। और जो फी जमा करना है वो 4.5 ईयर का ही जमा करना है। 1 साल का इंटर्नशिप रहता है, इसमें सिर्फ आपको हॉस्टल फी जमा करना होगा, ये बात समझ ले। हॉस्टल फी जमा करना है 1 साल का बस, इसमें आपको ट्यूशन फी नहीं जमा करना है। अब हम बात कर लेते हैं आगे फी स्ट्रक्चर के बारे में, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो ईयर वाइज अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 2,15,000, ज़्यादा नहीं है, सस्ता है फी। 2,15,000 एनुअली आपको चार्ज करेंगे, हर साल आपको यह जमा करना है 2,15,000, इसमें एक्स्ट्रा नहीं कोई चार्ज लगेगा। हॉस्टल एंड मेस की अगर हम बात करें तो 72,000 आपको देना है पर ईयर, एनुअली ये देना है। और इसमें हम एग्जामिनेशन एंड अदर चार्जेस की बात करें तो 15,000, 15,000 रुपये एग्जामिनेशन एंड अदर चार्जेस के नाम पे ये लेंगे आपसे, 15,000 हर साल। और एडमिशन फ़ी की अगर हम बात करेंगे तो 25,000 आपको पहली मरतबा में वन टाइम आपको नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं किया जाएगा। पहली टाइम में आपको एडमिशन फ़ी लेंगे 25,000, जो कि रिफंड नहीं की होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 15,000, 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे लेंगे, जो आपको रिफंड कर दिया जाता है। हर कॉलेज में लिया जाता है, कहीं 50,000 लिया जाता है, कहीं 1 लाख। तो यहाँ 15,000 है, आपको कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आपको ये पैसे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है तो देख लें कि रफली आपको 9.68 लाख आपको पड़ेगा पूरे टोटल कोर्स का। ट्यूशन फी की बात कर रहे हैं, मतलब 10 लाख के आसपास आपको पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हमने बता दिया कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हम तो अभी बीएमएस की बात कर रहे हैं सिर्फ। अब हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। देखिए कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है, मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कट ऑफ आप खुद देख लेंगे कि किसी कॉलेज का कट ऑफ ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 26 में आपको एडमिशन लेनी है तो आप 25, 24 का कट ऑफ आप खुद देख लेंगे, नेट से निकाल के कहीं से देख लेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा इस कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा। कॉलेज वाले आपको कहेंगे कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, आपका कम मार्क्स पे भी हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जब कट ऑफ आता है, जारी होता है, कॉलेज का कट ऑफ हाई चले जाता है। तो इस फ्रॉड में आपको नहीं रहना। मैंने पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनका साल बर्बाद हो चुका है कॉलेज के वजह से, फ्रॉडिंग की वजह से। तो इससे आप हमेशा चौकन्ना रहें, मैं आपको अवेयर करता हूँ हमेशा कि आप इससे चौकन्ना रहें। आप खुद से देख लें कि इस कॉलेज का कट ऑफ क्या जाने वाला, और ये भी समझ लें कि कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं होता। NCISM के थ्रू एडमिशन होता है, गवर्नमेंट के थ्रू सारी चीज़ें होता है, इसमें कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। आपका मार्क्स से एडमिशन होगा, किसी के कहने से नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ अगर हम देख लें पिछले ईयर का कट ऑफ, तो इसका कट ऑफ हाई गया था, 410 से 470 मार्क्स तक ये कट ऑफ गया था पहले राउंड में जनरल के लिए। तो अगर रैंक की अगर हम बात करें तो 60,000 से 1 लाख के अप्रोक्स गया था एक कट ऑफ, मतलब मॉपअप राउंड तक ये गया था, फर्स्ट राउंड से लेकर मॉपअप राउंड तक ये था। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख तक, 1 लाख से 1.5 लाख तक ये रैंक गया था। यानी मार्क्स अगर बात करें 380 से 420 तक, प्लस माइनस इसमें हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 345 से 450 मार्क्स तक गया था। और एससी और एसटी की बात करें तो 320 से 380 प्लस तक गया था, यानी 1.5 लाख से 2.5 लाख रैंक तक ये गया था। तो ये है पूरा कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ हमने आपको बता ही दिया, आप खुद से भी देख लेंगे, और भी अगर देखना होगा 23 का, 24 का, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा तो लग गया होगा कि आपका अगर रैंक 1 लाख के अंदर में है तो 1 लाख 1.5 लाख के अंदर, अगर जनरल से है तो 1 लाख के अंदर में है तो आप सेफ में है। ओबीसी है तो 1.5 लाख के अंदर में अगर रैंक है आपका तो आप सेफ में है। SC ST है तो 2 लाख 2.5 लाख के अंदर में है तो आपको ये कॉलेज मिलने का पूरा चांस है। अब हम कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। वैसे आप वीडियो में तो देख ही चुके होंगे। तो फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल क्लिनिक सेटअप है यहाँ पे, बहुत रनिंग में यहाँ पे का हॉस्पिटल है। बहुत सारे प्राइवेट में असल पेशेंट फ्लो होता नहीं है, लेकिन ये जो है पतंजलि हो गया, SDM हसन हो गया, ये सब ऐसे कॉलेज हैं प्राइवेट के, यहाँ पेशेंट फ्लो आपको बहुत देखने को मिलेगा। ये सब टॉप कॉलेजेस आते हैं के लिस्ट में आते हैं। तो बहुत सारे BMS कॉलेज में जाएंगे तो 20-25 पेशेंट फ्लो भी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब में आपको बहुत पेशेंट मिलेगा। ये पेशेंट फ्लो से ही जान जाता है। रिच डिजिटल एंड क्लास लाइब्रेरी है। अब हम बात कर लें कि लार्ज मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम भी मौजूद है, और गर्ल्स के लिए हॉस्टल बताया दिया, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हॉस्टल मौजूद है, और फंक्शनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौजूद है। मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स एंड हाई स्पीड नेटवर्क्स मौजूद है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी पूरा अवेलेबल, आउटडोर इंडोर गेम्स सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है। कैफेटेरिया मौजूद है, और OPD IPD सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बॉयज़ हॉस्टल भी है। सारी चीज़ें आपने देख लिया।
कोई भी अभी भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देंगे। मैं इंस्टा आईडी दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके आप अपना क्वेरी आप पूछ सकते हैं, जो सवाल है आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। और भी किसी कॉलेज के बारे में अगर जानकारी आपको लेनी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, ताकि उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।